हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा इससे पहले आपको अलजेब्रा में 49 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और 850 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो बेटा सबसे पहला वर्क तो आपका यही है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, जरूर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को आप देखते चले जाएंगे तो बेटा बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। जब हम लोग यहाँ इतने सारे क्वेश्चंस को करा सकते हैं तो आप भी बेटा अगर घर पे बैठकर चाहते हैं कि हम अलजेब्रा को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप भी एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार हो सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 50 की। तो देखिए अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर 50, कॉन्सेप्ट नंबर 50। तो देखिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 50 तक पहुंच गए हैं और एक एक कॉन्सेप्ट से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे ही आप भी एक एक कॉन्सेप्ट देखना शुरू करें और आप भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। 851। देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है। ये भी बेटा सीपीओ में आया हुआ है। सीपीओ 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको 4x³ y माइनस 6x² y स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दे रखा है 4x³ एंड माइनस y4 इज इक्वल टू। अब आपसे कहा है कि इज इक्वल टू और चार ऑप्शन वहां पर दे दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है बेटा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है x+y⁴, x+y⁴ माइनस x⁴। सेकंड ऑप्शन है बेटा आपके पास x+y⁴ माइनस y⁴। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास x माइनस y⁴ माइनस x⁴। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास x⁴ माइनस x माइनस y⁴। देखिए जब इतने बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कहीं आपको मिले इज इक्वल टू, इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू है उन इनमें से भी किसी एक की वैल्यू है। यस या नो? कॉमन सेंस की बात है। जो इसकी वैल्यू है इनमें से किसी एक की वैल्यू है, तो आप कुछ भी वैल्यू लेकर पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? कुछ बातों का ध्यान रखें, जीरो पुट करें तो ऐसा ना हो कि दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएं। अब मैं इसको जीरो पुट करूं, ये जीरो हो गया, ये आप इस तरह से देखेंगे ये जीरो हो गया, तो नहीं कर पा रहे हैं जीरो। इसका मतलब है दो ऑप्शन इक्वल हो जा रहे हैं, तो जीरो हट के आगे सोचें, 1 2 पुट कर दें। तो ठीक है 1 2 पुट कर देते हैं। तो मैं बेटा x को 2, ध्यान देना, x को 2 और y को 1 पुट कर देता हूं। तो यहां x को 2 पुट करेंगे तो बेटा आप ये बताएं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा बेटा, यहां से यहां इस वैल्यू को पुट कर लें 8, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 1। नेक्स्ट यहां आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 4, 1 को लिखें ना लिखें, यहां हो जाएगा 4 इंटू 2 और यहां हो जाएगा 1 बेटा। तो इस तरह से मुझे आप बताएं 32 माइनस 24 प्लस 8 माइनस 1। तो बेटा यहां से आप इसे देख लें, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25, तो ये बचेगा 15। अब देखें किस ऑप्शन की वैल्यू 15 है, वही आपके लिए आंसर है। तो इस तरह की अप्रोच आपको तभी आएगी जब इस टाइप के क्वेश्चंस एक से ज्यादा आप कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपने एक से ज्यादा इस टाइप क्वेश्चन किए हैं तो आपके सामने अप्रोच आ जाएगी। मैं अगर यहां जाता हूं 2+1 की होल पावर 4 और 2 की पावर 4, तो नहीं आएगा बेटा, बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है। फिर इसमें एक बड़ा सा नंबर आ रहा है, यहाँ एक आ जाएगा और यहाँ -15 आ जाएगा। यहाँ आप 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ -1, तो यहाँ आ रहा है बेटा 15। इस तरह से आंसर है डी ऑप्शन। तो बेटा ये चीज आपको कब आएगी, कैसे आएगी? तो उसका एक ही तरीका है, जब आप क्वेश्चन ज्यादा कर रहे होंगे, आपने भी क्वेश्चन को ज्यादा किया इस तरह के टॉपिक पर या इस तरह के कॉन्सेप्ट पर, आप भी धीरे धीरे इनको चीजों को सीख जाएंगे बेटा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं, सीख आप भी सकते हैं। बस जरूरी है तो ये कि आप प्रैक्टिस करें, एक से ज्यादा क्वेश्चन करें, और एक से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप भी सीख जाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक आसान सा क्वेश्चन था, फिर मैं रिपीट कर दूं, मैंने x को 2 किया है और y को 1 किया है और उसके बाद मैंने सॉल्यूशन कर दिया। इसकी वैल्यू यहां पर है, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। जो इसकी वैल्यू आ रही है वो यहां चेक कर लेते हैं, वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं 852। 852 की बात करते हैं बेटा। 852 किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है? देखें बच्चों, देखिए 852 एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हालांकि हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बच्चे ने भेजा है तो सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। ये भी बेटा सीपीओ 19 का ही है। सीपीओ 2019, ये 11 दिसंबर को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में।
x आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू 5.51, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5.52। नेक्स्ट z आपको दे रखा है बेटा 5.57। तो मैं बेटा सिर्फ वैल्यू पुट कर दूंगा, मैं सिर्फ कंडीशन बता दूंगा, वैल्यू आप लोग पुट कर लेना। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपसे फाइंड करा रखा है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो बेटा ये जो होता है ये इक्वल होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? ऑप्शन लिखने की नीड शायद नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख देता हूं। वेट करूंगा आपके आंसर का कि आप कमेंट करें, अपने आंसर दें और आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या है। तो इस तरह से बेटा सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। आंसर आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। डी ऑप्शन है बेटा 0.5146। ये चार ऑप्शन आपके पास, आप इनमें से आंसर सेलेक्ट करेंगे। मैं वेट करूंगा आपका कि आप बेटा आंसर बताएंगे। सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए नेक्स्ट टाइम की हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन आप सीखेंगे क्योंकि आने वाला टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस का होगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं 2019 2020 में अभी आए हैं, तो 21 22 में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते मिलेंगे कि आपको इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि 53 853 बेटा इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, एक्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज 3, और आपसे फाइंड करा रखा है, आपको दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 0 और आपसे फाइंड वैल्यू करा रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 47 इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, करते हैं सॉल्यूशन। देखिए हम इसका स्क्वायर करने जाएं तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो होगा 9 7 आ जाएगा बेटा। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 2 से फिर एक बार स्क्वायर करने जाएं तो अब यहां करेंगे तो 49 आएगा, माइनस 2 तो 47 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, तो हमें वैल्यू चाहिए बेटा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 47 को हम पुट कर सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कर देते हैं बेटा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर है और ये होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया -1। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, जब तो लगता है कि थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, बट एक दो बार सॉल्व कर लें तो बेटा अपने आप ही आपको भी आसान क्वेश्चन लगने लगेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी बेटा, सीपीओ 19 में ही आया है, सीपीओ 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 854। देखिए इसी टाइप क्वेश्चन फिर एक और बड़ी पावर से छोटी पावर में हमें आना है। 854 हमें इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इफ x4 प्लस एक्स की पावर -4 2599। ठीक है, और अब हमसे माइनस में फाइंड करा रखा है, देन आपसे कहा गया है x माइनस वन अपॉन एक्स। तो या तो यहाँ ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें, यहां तक पहुंच जाएं, या आप जब भी 4 पावर हो तो प्रयास यही करें कि बोथ साइड पहले +2 करें और स्क्वायर बनाएं। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 26, तो ये बन जाएगा बेटा 51 का स्क्वायर। तो यहां से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर बेटा बोथ साइड -2 कर दें तो ये बनेगा x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा 7 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आंसर क्या हो गया 7। तो x4 के केस में तो क्लियर होता है कि पहले तो +2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप x माइनस वन अपॉन एक्स का से पहुंचे तब भी x4 प्लस वन अपॉन एक्स फोर आता है, आप माइनस से पहुंचे तब भी आता है, प्लस से पहुंचे तब भी आता है, दोनों ही केसों में x4 प्लस वन अपॉन एक्स फोर ही आता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने +2 किया, 51 का स्क्वायर बन गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। फिर हमने -2 किया तो यहाँ 49 हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आंसर हो गया बेटा 7। उम्मीद करता हूं बहुत आराम से आसानी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा 55। देखिए बच्चों 855 855 में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरह से दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे सॉल्व किए हैं बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सॉल्यूशन की शायद नीड नहीं है। एबीसी आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज 9,
नेक्स्ट दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज 18। नेक्स्ट आपसे फाइंड करा रखा है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। बेटा बहुत ज्यादा बार मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। आपके लिए छोड़ दूं या मैं लिख देता हूँ एक बार, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो देखें इसकी वैल्यू है हमारे पास 9 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 18, इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसका स्क्वायर कर लें बहुत साइड, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, 81 माइनस 2 × 18, ठीक है बच्चों। तो आप 81 से माइनस कर लें बेटा 36, तो यहां क्या बचेगा बेटा 5 और यहां क्या बचेगा 45, तो हो जाएगा 45। इस तरह से बेटा आसानी से इंटू किया जा सकता है, सॉल्यूशन पहुंच जाएंगे। तो हो जाएगा 9 इंटू और यहाँ आप माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो बेटा ये बचेगा 27, ठीक है बच्चों। आसानी से इंटू कर सकते हैं, 27 इंटू भी कर लें, करना चाहते हैं तो इंटू करेंगे 9 इंटू, तो ये हो गया 3, 18 और 6, तो ये आंसर हो गया बेटा 243। बहुत बार मैंने इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करा है, उसके बावजूद भी आप लोग क्वेश्चन भेज देते हैं, तो बस इससे यही लगता है कि आपने इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। अगर इससे पहले कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होते तो इस टाइप क्वेश्चन बेटा आप नहीं भेजते। तो आप प्रयास यही करें, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर आज कॉन्सेप्ट नंबर 50 हो रहा है, सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते चले जाएं, सभी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक एक क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिख लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं करा चुका हूं उसके बावजूद बच्चे मुझे सेंड कर देते हैं। तो इसका मतलब बेटा यही है कि आपने अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है, जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एलजेब्रा बाय रामदेव भाटी सर, उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट एक बार देख लेंगे तो काफी नॉलेज आपको एलजेब्रा के बारे में मिल जाएगी, काफी कुछ आप भी बेटा एलजेब्रा के बारे में सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट की बात करें हम लोग बेटा 56, ठीक है 56। फिर बेटा ये इस टाइप क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले भी हमने किया, फिर एक बार करते हैं 56। तो देखिए 56 को किस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 आपको दे रखा है 0.321 की क्यूब, नेक्स्ट प्लस 0.456 की क्यूब, नेक्स्ट प्लस सॉरी माइनस 0.777 की क्यूब। सबसे पहले तो देखें कि क्या सम इक्वल है, तो आप कहेंगे सम इक्वल है 0.9। नेक्स्ट क्या है 0.107, नेक्स्ट क्या है बेटा 0.67, नेक्स्ट क्या है बेटा 0.777। देखिए इसको मैं ए लेता हूं, इसको मैं बी लेता हूं, इसको मैं सी लेता हूं, ठीक है। तो मैंने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। अब ये अगर जीरो है, देखें सम चेक कर लें बेटा, 6 7 7 7 7 हो रहा है, तो मैं यहां से कहूंगा कि ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल होना चाहिए -3 ABC के, सी को बस माइनस कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप ये बताएं कि सॉल्यूशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहां सॉल्यूशन के लिए जाएं तो ऊपर सबसे पहले लिखें 3 ए 3.21 0.57 एंड 0.77 अपॉन में जो लिखा है उसे बेटा कैलकुलेशन करने के लिए चले जाएं, आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब आप सबसे पहले तो पॉइंट को हटा दें, पॉइंट हटाने के बाद कैलकुलेशन कर दें। लेकिन इसे तो नहीं करना क्योंकि इक्वल ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ 2 हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ 3 डिजिट हैं, तो ये 2 और ये 1, इसका मतलब डिजिट्स तो कैंसिल हो चुकी हैं। बचा क्या है वो देख लें, एक एक करके सॉल्यूशन करते चले जाएं। इससे बेटा इसे कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स हो गया, 3 इंटू 3 ये 9 भी कैंसिल हो गया। बस आप इससे इसको सॉल्व करें, इससे इसको कैलकुलेशन करें और ये बताएं कि क्या होने वाला है। तो एक बार नंबर चेक कर लूं मैं, क्या 0.107 था ये बेटा, ये जो नंबर था ये 0.107, इसका मतलब एक 10 ऊपर और आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां से अब आप सॉल्यूशन करें, इससे इसे सॉल्व करेंगे, 6 से 6 आ रहा है तो बेटा 6 टाइम ही आएगा, करके देख लें। 6 इंटू 6 36, 3 7 इंटू 6 42 6। तो आपके पास बचा क्या है बेटा, अब 10 बचा है 6 बचा है, तो इस तरह से कितना हो गया 60। और
ये भी बताएं कि बेटा ये होगा -60। चेक कर लेना एक बार बेटा, क्योंकि आपका ये -3 एबीसी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, ये बस इन्होंने कर दिया है कि c को -c कर दिया है। तो यहाँ भी आप इस तरह का क्यूब कर सकते हैं, कुछ बच्चों को डाउट हो तो। लिखा तो यही है 3abc, बस c को बेटा नेगेटिव कर दिया है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में भी मिस्टेक होने के चांस बने रहते हैं। तो इस तरह से बेटा आपको करना क्या है, ऊपर तो ऊपर आए 3abc, अभी कुछ देर पहले नीचे भी आया था। बस ये क्या है कि डिजिट्स को इधर उधर कर देते हैं, तो आपको बस उनको करना है कि आप पॉइंट को चेक करें कि कहां पर किसको लिखें और ऊपर नीचे से कैंसिल करके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। तो ये -60 या +60 इसको चेक कर लेना, क्योंकि वहां +60 लिखा हुआ है। तो आप एक बार कैलकुलेशन में देख लेना कि माइनस है या प्लस है। तो यहाँ तो इनका सम, अगर बेटा यहाँ ये प्लस था तब तो ये प्लस ही बच जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो बेटा माइनस है तभी बेटा कैलकुलेशन भी हो पाएगी, क्योंकि एबीसी का सम तभी 0 भी हो पाएगा, प्लस होगा तो नहीं हो पाएगा बेटा। नेक्स्ट चेक कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को एक बार, कैलकुलेशन को चेक करके। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं 57 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा आए हैं, जैसा कि हमने अभी भी 56 किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे इस टाइप में भी पहले आते रहे हैं। 57 ये एक छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। 57 ये भी बेटा सीपीओ 19 में ही आया है। आपको दे रखा है इफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ एंड माइनस के का होल स्क्वायर। नेक्स्ट दे रखा है x प्लस 1/x माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे कहा है कि k और p जो है वो रियल नंबर है और x 0 के इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0। अब आपको आंसर बताना है k/p, और जो ऑप्शन मिले हैं वो p में, तो इसलिए लिखने भी पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है p² -1, दूसरा ऑप्शन है p² -3, तीसरा ऑप्शन है p² +3 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है p² +1। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, स्क्वायर में सम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कब 0 होगा, जब ईच टर्म 0 हो। ये भी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप ये कहेंगे कि k की वैल्यू तो हो चुकी है x³ + 1/x³, ठीक है, और p की वैल्यू हो चुकी है बेटा x + 1/x। आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि इसे भी 0 के साथ पुट करेंगे, इसे भी 0 के साथ पुट करेंगे। अब हमें k/p निकालना है बेटा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो k/p की जब हम बात कर रहे होंगे तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं बेटा x + 1/x³ -3 x + 1/x अपॉन नीचे है x + 1/x। ठीक है बच्चों, अब यहां से इसे कैंसिल कर दें तो ये स्क्वायर बच जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है p, तो हो जाएगा p² -3। इस तरह से आंसर हो जाएगा p² -3। क्लियर हो गया बच्चों, आसानी से आप भी कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं 58 की। तो बच्चों यही आप प्रयास करें कि जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं उन सबको देखते चले जाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं करा चुका हूं, उसके बाद भी रिपीट मुझे किए हैं बच्चों ने। तो 58 जैसे कि मैं इसको 58 को पहले से ही करा चुका हूँ, 858, तो मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, बट क्वेश्चन जरूर लिख देता हूँ इसलिए क्योंकि आप भी इसे खुद से ट्राई कर लें। आपको दे रखा है x² -4x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा यहाँ से x + 1/x = 4। आपसे फाइंड करा रखा है x6 + 1/x6। आपके लिए छोड़ देता हूँ, वेट करूंगा आपका कि आप इसका आंसर बताएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने ये भी आपको इसका कॉन्सेप्ट भी अलग से कराया है, इसके क्वेश्चंस भी अलग से मैंने कराए हैं। इफ आपको दे रखा है x4 + x² y² + y4 इज इक्वल टू 133, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है बेटा, आपको अलग से कॉन्सेप्ट लेकर भी, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं। आपसे फाइंड करा रखा है एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 860, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, मैं इसको भी नहीं कराऊंगा। आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आपके आंसर्स का वेट करूंगा कि आप अपने आंसर दें, और
बस मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाए कि बच्चों की जो डाउट है वो किस किस टाइप के डाउट हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको भी कभी डाउट कर सकते हैं, आपको भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, इसलिए आपके लिए छोड़ दूंगा। x6512 इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x4 - b एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट दे रखा है बेटा cy4 देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया, नो कर। देखिए यहां भी आपको करना क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसकी क्यूब है बेटा, एक्स स्क्वायर की क्यूब है, ये 8y स्क्वायर की क्यूब है। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। फाइंड क्या करना है वो मैं यहां लिख देता हूं। फाइंड करना है बेटा a माइनस बी प्लस सी। फाइंड क्या करना है बेटा, a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी, हालांकि प्लस माइनस तो कहीं कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इनके आंसर निकालेंगे और आप इनके सॉल्यूशन करेंगे। तीनों क्वेश्चंस को आराम से आप देख लें, कंप्लीट क्वेश्चंस को देखें और उसके बाद सॉल्यूशन करें। और मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा कि आप इन्हें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपना आंसर भी देंगे। मैं इसलिए इनका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले से करा चुका हूं। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको भी ये क्लियर हो, आपको भी ये जानकारी मिले कि बच्चों के जो डाउट आते हैं वो डाउट किस तरह के हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको भी कभी डाउट कर सकते हैं, या बच्चे आप किस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा फंसते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि कॉन्सेप्ट नंबर 50 आपको क्लियर हुआ होगा। आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट नंबर बेटा 51 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, मैं ट्राई करूंगा कि उनका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दूं। दैट्स ऑल बच्चों, फिर आपसे मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 51